केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत जोलसप्पड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पंचायत वासियों को मोदी सरकार की 9 वर्ष की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में विभिन्न विभागों द्वारा जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर नौदौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, प्रदेश भाजपा महासचिव नरेंद्र अत्री, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी, जिला भाजपा अध्यक्ष देशराज शर्मा सहित भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी देश की 2,69,000 पंचायतों में पहुंचेगी और करोड़ों लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। मोदी सरकार की 9 वर्ष की जन कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले हैं, 18 करोड़ शौचालय बनाकर दिए गए हैं। वहीं देश की महिलाओं को 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा मोदी सरकार में उपलब्ध करवाई गई है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों लोगों में एक और जागरूकता करेगी, तो उन लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाएगी जिनको अब तक लाभ नहीं मिला। आप देखिए, देश में लगभग 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए गए, वहीं 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस यानी कि मुफ्त में एलपीजी का सिलेंडर और कनेक्शन मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा, हर गांव हर घर को बिजली, तो 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अन्न मिला है। अब जो रह गए हैं उनको ये सुविधाएं देनी है, उनको इन योजनाओं से जोड़ना है और जागरूकता भी फैलानी है। दूसरी ओर बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं हैं, नमो ड्रोन दीदी जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ट्रेनिंग मिलेगी, फिट इंडिया कैंपेन को बल मिलेगा, आयुष्मान भारत में नए कार्ड बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घरों के फॉर्म भरवाए जाएंगे, अनेकों योजनाओं में लाखों लाभार्थियों को जुड़ने का और लाभ पाने के अवसर मिलेंगे। वहीं राजस्थान के कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बयान दिया है कि भाजपा बीते 7 दिन से राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई है। उसे बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सोमवार को अशोक गहलोत की इच्छा को पूरा कर दिया जाएगा। राजस्थान में सोमवार को मुख्यमंत्री तय कर दिया जाएगा। अशोक गहलोत की 5 साल की सरकार में राजस्थान में भ्रष्टाचार चरमसीमा पर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। विधायक दल की बैठक करके नेता का चेहरा तय किया जाता है। हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की जो इच्छा है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार में तो केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अब उनको थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सबसे विचार विमर्श करके विधायक दल की बैठक करके उसके बाद नेता चुना जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस के सांसद के पास 300 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद के घर पर 9 अलमारियों में 500-500 रुपए के नोट से भरी पड़ी थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नोटबंदी, ईडी, सीबीआई के खिलाफ आवाज उठाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए यह नेता काली कमाई करते हैं, इसलिए कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बचाव करने के लिए हर समय ईडी और सीबीआई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक सांसद कांग्रेस का, उसके बाद 300 करोड़ से ज्यादा की नकद, ये तो केवल नकद है जो नोट मिले हैं। 9 अलमारियां 500-500 की गड्डियों की भरी पड़ी थी। कई जगह नोट पाए गए। कहां ये छपाई करते थे, कहां काली कमाई करते थे। एक और कांग्रेस कहती है नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाती है, ईडी सीबीआई के खिलाफ आवाज उठाती है। अब देश के सामने पिक्चर साफ हो गई है,
राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के लिए कमाई करने वाले ये काली कमाई कहां से आती है। तभी तो इनके नेता उनको बचाने के लिए बार बार ईडी सीबीआई की आवाज उठाते हैं, नोटबंदी की आवाज उठाते हैं। अगर इतने ही नोटबंदी के पक्ष में देश की जनता होती तो शायद कांग्रेस सत्ता में होती, लेकिन काली कमाई ऐसे ही बंद हो सकती है। लेकिन अभी भी कांग्रेस बाज नहीं आई। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बहुत से मंत्री जेल में हैं, उनके पास करोड़ों रुपए की नकदी मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हाल ही में बनी है, इस सरकार में भी 42 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने पशुओं का चारा भी नहीं छोड़ा, उसमें भी घोटाला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी की दुहाई देते रहे हैं, उनके भी मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेलों में कैद हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ईडी गठबंधन भ्रष्टाचार और घमंडियों का गठबंधन है। वहीं आप देखिए तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी के कितने ही मंत्री जेल में है, जिनके पास कितने करोड़ रुपए नकद मिला है। दूसरा, कर्नाटक में अभी उनकी सरकार आई है, 42 करोड़ रुपए वहां पे नकद मिला है। और लालू जी ने तो भैंस का चारा भी नहीं छोड़ा और जॉब के बदले जमीन में भी अरबों रुपए कमाए और जमीनें ली। ये अब देश के सामने आया। अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज उनके 3 मंत्री जेल में है, सांसद जेल में है। ये अपने आप में दिखता है कि ये इंडी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों और घमंडियों का गठबंधन है। इनकी पोल देश के सामने खुली है। और मोदी जी ने क्या दिया है, ये गरीब की पाई पाई का हिसाब लेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महुआ को लेकर कहा कि जो लोग संसद में सवाल पूछने पर लोगों से पैसे ऐंठते और गिफ्ट प्राप्त करते हैं, उन पर कार्रवाई करना जरूरी था, जिसका देश ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस strकार के समय 2005 में ऐसे 14 सांसदों पर कार्रवाई की गई थी। मैं बहुत स्पष्ट आप सबके सामने कर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट विधायक पकड़े गए। अब भ्रष्ट सांसद जो अपने संसद में सवाल पूछने पर भी पैसे लें, गिफ्ट लें, उनके खिलाफ कार्रवाई देश ने स्वागत किया है इसका। और ये पहली बार नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। चाहे 2005 में कांग्रेस की सरकार के समय ऐसे 14 सांसदों को उस समय भी कार्रवाई ऐसे की गई थी, उससे पहले भी पूर्व में ऐसे कई उदाहरण, उसका उल्लेख पूरे लोकसभा में आया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सांसद ना महिला है ना पुरुष, ऐसा नहीं, वो एक सांसद के रूप में देखा जाता है। उसका आचरण, अगर उसमें कोई कमियां पाई जाती भ्रष्टाचार, तो कार्रवाई उचित होनी ही चाहिए।